काम ना करे जी। तो भारतीय जनता पार्टी की हाथ खराब हो जाए हालत। अच्छा, आपने भी इलेक्शन में वोट तो दिया ही होगा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपने वोट किसे दिया और किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने वोट दिया? देखिए, वोट सिर्फ एक ही मुद्दा, मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म, मेरे आने वाली बहन बेटियों का भविष्य। कोई बहन बेटी कल बुर्के में नजर ना आए, आने वाले बच्चों के सर पर टोपी नजर ना आए। इस्लाम जो जिस दुनिया पर वर्चस्व बनाने के उद्देश्य से जनसंख्या बढ़ा रहा है उस पर अंकुश लगे, सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए और साथ ही साथ जो राष्ट्रवादी योजनाएं जो भारत में रहकर चल रही हैं, जो इन तरीके से जो इस्लामीकरण के जो मदरसे खोल खोल के जो सरकार ने उन्हें दबाने का कम करने का काम किया है, मतलब कि भाई आप इस्लाम की नॉलेज दे दे के जिसको शिक्षा के माध्यम से आज हम पढ़ा तो रहे हैं, मोदी जी ने उनको पढ़ाया तो है, तो उनको राष्ट्रवादी विचार का जो भाव पढ़ा रही है सरकार, वो भाव ही हमें आगे ले जा रहा है। तो उसी मुद्दे पे कि हम सब साथ रहें, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो जीतने के उद्देश्य से मोदी जी काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लोग उनके साथ नहीं, हम फिर भी उनके साथ हैं। जैसा कि अब आपको पता ही होगा कि दिल्ली में ये चल रहा है कि केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं। अब वो कल परसों तो वो जेल जाने वाले हैं। अब उनका ये कहना है कि उनका एक बयान आया था कि अगर जनता इस बार बीजेपी को चुनती है तो 4 तारीख के बाद मैं नज़र नहीं आऊँगा, और अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो मैं आप लोगों को, आपका दिल्ली का बेटा बाहर आएगा और आप सबसे मिलेगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? केजरीवाल एक नंबर का झूठा निकम्मा नकारा आदमी है जी, ये कहना पहले तो। जी। दूसरी बात, मैं दिल्ली के बहुत सारे बहन बेटियों, अभी 4 साल की बच्ची के साथ एक जिहादी ने बलात्कार किया था जी। उसके बाद वो बाप रात दिन की जो है लड़ाई लड़ रहा था, प्रशासन से लड़ाई लड़ रहा था, जो है सरकार के आस पास घूम रहा था, ये 4 दिन पहले उसमें गोली मार दी बाप में। बेटी का बलात्कार हो गया, बाप न्याय के लिए लड़ रहा है, दिल्ली में गोली मार दी। जी। हिंदुओं के कत्लेआम होते हैं, केजरीवाल बोलता नहीं, दूसरी धर्म के लोगों की बात आती है तो केजरीवाल तो जेल में है, वो कैसे? अरे केजरीवाल वैसे तो जेल में से लिफाफा भेजता रहा, अपनी बीवी को अपने सुविचार भेजता रहा, उसकी धारणा बताता रहा, क्या इसके बारे में नहीं बोल पाया? क्या वो उसने देखा ही नहीं होगा। हाँ, उसने हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार केजरीवाल को दिखाई नहीं देते, मगर वो शाहीन बाग में तो भगोना भर के बिरयानी भिजवाता रहा। कौन? केजरीवाल। अच्छा। शाहीन बाग में 1.5 साल जो शाहीन रोक के रोड रखा जिन्होंने, उनके लिए तो भगोने टाइम पे भिजवाए उसने बिरयानी के। अच्छा। मगर हिंदुओं के ऊपर जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं, जो ब्रिज के नीचे जो जिन्होंने अपने तंबू गाड़े बैठे थे, उनके लिए तो उसने नहीं जो है कोई पानी की व्यवस्था, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं की, मगर जो वहाँ से म्यांमार से जो आए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। लोकसभा 2024 चुनाव का कल लास्ट दिन है, कल अंतिम चरण का चुनाव होने वाला है। ऐसे में बीजेपी कहां से जीत रही है और कहां से हार रही है, ये भी जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या इस बार पीएम मोदी का जो नारा है 400 पार, इस बार 400 पार का क्या वो पूरा होगा या नहीं, आइए बात करते हैं। विनय जी, कल अंतिम चरण का चुनाव है, क्या लगता है आपको? देखिए, चुनावी प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो चुनाव बहुत अच्छा गया है, और हम ये कहें कि ज़्यादा अच्छा गया है तो ऐसी तो मुझे नहीं लगता वैसे। और जो 400 पार का नारा, हम खुद ही राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्थन करने वाले लोग हैं, तो हम ये भली बात ही जानते हैं कि भाई आकलन तो ईमानदारी से करना चाहिए। जब बात राष्ट्र की हो और बात अपने समाज और धर्म की बात चल रही हो तो आपसे जुड़ी हुई पार्टी को ईमानदारी से बता देना चाहिए कि 400 पार तो सीटें नहीं होती दिख रही जी। हाँ, दूसरी बात, जो लास्ट चरण का चुनाव है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार शायद 1-2 चीज़ छोड़ के सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिली थी। तो इस बार भी मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा एकदम बढ़िया, जो जौनपुर, मिर्ज़ापुर और ये सब जो व्यवस्थाएं बन रही हैं तो ठीक ही रहने वाला है। और रही बात आकलन के हिसाब से देखा जाए तो कितनी सीट रहने वाली हैं, तो मुझे लगता है 285 से लेके लगभग 325 का एक आंकड़ा बनता हुआ नजर आ जाए समीकरण में, तो इतनी सीट रहने का अनुमान है। वैसे अगर मोदी जी का अगर मैजिक चला तो 350 पार हो सकते हैं, मगर 400 का तो नहीं लगता कहीं नहीं से। लगता है। नहीं लगता। तो क्या लगता है इस बार 2024 में चुनाव की जीत किसकी होगी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं, उसमें तो कोई क्यों बनने के क्यों लाए? बनने का सबसे कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया क्यों नहीं है? देख, कांग्रेस और राहुल गांधी, सोनिया गांधी का हो गया टाइम पूरा। अच्छा। 70 साल 60 साल, लोग कहते हैं कि भाई 10 साल हो गए, 10 साल। मैंने कि 70 साल झेला ना उन्हें। हाँ।
उन लोगों ने भारत में रह रहे इस बहुसंख्यक समाज को हमेशा दबाने का काम किया। अच्छा। जिन हिंदू समाज के लोगों ने उन्हें जो है आगे बढ़ाने का काम किया, उन्हीं को दबाने का काम किया, उनके इतिहास को मिटाने का काम किया। पृथ्वीराज चौहान से लेकर महाराणा प्रताप से लेकर वीर शिवाजी से लेकर गुरु गोविंद सिंह लेकर चंद्रगुप्त मौर्य लेकर अशोक सम्राट लेकर यहाँ के राजा अहीर सिंह जो महीर भोज से लेकर आपके जो राजा सूरमल सिंह से लेकर आज माता रानी अहिल्याबाई जी का आज जयंती थी 249, उन्होंने किसी भी प्रकार के हिंदू योद्धाओं को तो बढ़ाने का काम किया नहीं। इन्होंने पढ़ा अकबर, हुमायूं, बहादुर पर खिलजी, तैमूरलंग, टीपू सुल्तान, यहाँ तक कि शाहजहाँ तक, यहाँ तक जो तैमूरलंग जैसे हरामियों को इतिहास में पढ़ाकर हिंदुओं को जो हमेशा दबाने का काम किया, जो सबसे बड़ी इनकी कमी थी। भारत में रह रहे हिंदू समाज को पिछले 10 साल से धारा 370, राम मंदिर, आपका जो CAA नागरिक संशोधन एक्ट बनाने के बाद जिस तरीके से रोड हो या फिर हिंदुओं की विचारधारा को राम मंदिर जैसा इतना बड़ा विषय नहीं, जीवन सार, हिंदुओं का सार बना के दिया, जीने का तरीका बता। आज हम अपने आप को बता सकते हैं हम हिंदू हैं। कल हिंदू कहने पर जिन्हें गाली सी लगती थी, आज लोग गर्व से कह रहे हैं हम हिंदू हैं। तो ये बहुत बदलाव समाज में इन्होंने किया है। किसने किया है? ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी विशेष करके। और एक बात जरूर मुझे थोड़ी सी खली है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँ, JP नड्डा जी, जो आपने अभी हाल ही में 7 दिन पहले कहा है, उस बात से आपको बचना चाहिए था जो आपने बोल दी। क्या कहा था? उन्होंने राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के लिए जो बातें कही वो मैं बिल्कुल भी उसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि उन्होंने क्या बात कही। देखिए, उन्होंने जो बातें कही कि भाई आज हम बहुत बड़े हो गए हैं जी। देखिए, बाप की उम्र बढ़ती है, ये ना भूलें कि बाप अगर बुजुर्ग हो रहा है, बेटा अगर जवान हो रहा है, तो बेटा ये कहने लग जाए मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ, तो भूले ना कि बाप के पास पूरे जीवन जीने का अनुभव है जी। तेरे जैसी औलादें हजारों पैदा की हैं। तो एक JP नड्डा जैसा व्यक्ति अगर ये कह देगा कि संघ जो है अब संघ से हमें संघ की जरूरत नहीं, या हम संघ से बड़े हो गए, या पहले 2 सीटों पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे 2 सीटें हुआ करती थी, आज हमारी 350 सीट हो रही है। ये सीटों का खेल नहीं है, ये विचार का खेल है। और विचार को जीने वाले वो 3,500-4 हजार प्रचारक जो रात दिन अपना परिवार छोड़ के संघ को लेकर चलते हैं। संघ के जो हजारों लाखों लोग जो बलिदान देने से पहले एक बार भी कतराते नहीं हैं, जो धर्म के लिए जीते हैं और धर्म के लिए मरते हैं। 5 साल बीजेपी का कोई नेता काम आए या ना आए, राष्ट्र स्वयंसेवक का संघ का एक स्वयंसेवक अपनी जमीन पर काम करता है। वो लोग न रात देखें, न दिन देखें, कहीं हारी देखें, न बीमारी देखें, न अपने परिवार को देखें। उन लोगों को स्वयंसेवक की पत्थर ब्लैक स्टोन की तरह वो जमीन में होते हैं, तब जाके संघ की वजह से भारतीय जनता पार्टी बनती है। संघ के काम भारत जीत ही वही मंत्री है। संघ का अगर संगठन ना हो, जो 5 साल लगातार हुए लोग थे मुसलमान, क्या नाम था उनका, जिन्हें दुनिया ने भगा दिया, उनके लिए उसने पानी भी लगवाया, बिजली भी लगवाया, वोटर आई कार्ड भी बनवाया, आधार कार्ड भी बनवाया, सारा का काम केजरीवाल ने करवाया। जब वोटर ID कार्ड तो मुसलमान वोटर ID कार्ड तो इसलिए बनवाया होगा ना कि वोट दें और उन्हें चुने, और उन्हें जब चुनेंगे, जब उनकी सरकार बनेगी, तभी तो वो जनता की सेवा कर पाएंगे। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ 1 नंबर का निकम्मा नकारा आदमी है केजरीवाल। अरे भैया, 1 नंबर का झूठा भी है, अपनी माँ बहन बेटी सबकी कसम खा गया। जो अपने गुरु का सगा नहीं हुआ वो किसी का सगा नहीं हो सकता। अरे वो दिल्ली के बेटे हैं, बुजुर्गों को फ्री में यात्रा अरे किसने कह दिया भैया तुम दिल्ली के बेटे हो? गाजियाबाद में रहते थे, दिल्ली में जाके तुमने अपना वोटर आई कार्ड बनवा के दिल्ली में सेटल हो गए। जन्म तुम्हारा हरियाणा का, तो तुम दिल्ली के बेटे हुए कैसे? दिल्ली की सेवा कर रहे हैं, दिल्ली के CM हैं, दिल्ली की जनता का जो है क्या कहते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस और फ्री बुजुर्गों को यात्रा करवा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ तो वो कर रहे हैं। तो हरियाणा के बेटे कैसे हुए? फ्री में 56 टुकड़े, फ्री में 32 टुकड़े, फ्री में जो बहन बेटियों के बलात्कार, फ्री में जो ऐसी घटनाएं जो कहीं देखने को नहीं मिल रही, वो दिल्ली में फ्री में देख रहे हैं। दबा के जो है आपके पत्थरबाजी से लेकर जितने भी आतंकवादी जो कश्मीर में पत्थर नहीं बजा पाए थे, उन्होंने जो दिल्ली में पत्थर बजाए, ये सारा का सारा फ्री का परिणाम है। और ये फ्री में इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम फ्री में खाते रहो, फ्री में 4 कंधे और तुम्हें एक कब्र भी देगा, और ऊपर से 2.5 फीट का जो तुम्हें कफन भी लिटा के देगा, और फ्री में तुम्हें जलवाने की व्यवस्था भी ये केजरीवाल ही करेगा। केजरीवाल, इतनी नफरत क्यों? नफरत कहाँ है? हम तो इसके समर्थन में गए थे जी। हम तो इसके समर्थन में जो है अपने जो है रामलीला ग्राउंड में जो धरना हो रहा था, अन्ना हजारे जी जब ये कह रहा था हम तो सब कुछ लाएंगे, कभी अजी इस कुर्सी में दिक्कत है ऐसी कहता था। इस कुर्सी में दिक्कत है, जो इस कुर्सी में बैठ जाता है वही गड़बड़ में आ जाता है, फिर खुद ही बैठ गया।
तो फिर गड़बड़ तो हुआ ना, कुर्सी भाई, में दिक्कत है। कुर्सी में दिक्कत है। मैं कसम खाता हूं जी, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा। कर ली। मैं कसम खाता हूं कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूं। करे बैठ रहा। अरे जो अपने बाप का सगा नहीं, अपने बच्चों का सगा नहीं, वो किसी का सगा नहीं। अच्छा, जो शराब घोटाला है जो उसमें वो गए हैं जेल, वो तो कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे तो ये जो मोदी जी हैं ये फंसा रहे हैं। हाँ, मोदी जी हर बात के लिए फंसा रहे हैं। कल को बच्चे, अब मैं क्या कहूँ किसी के लिए, आपके लिए मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, बस तुम्हारे लिए तो तुम्हें हो सकता है तुम कल को बाथरूम में जाओ और गेट की कुंडी ना तुमसे खुले और तुम वहीं गिर के मर जाओ, तो कह देना कि भाई इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है। हाँ, बात तो वही हो गई। पाकिस्तान में यहाँ भी बहुत जो कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान जिम्मेदार, हिंदुस्तान में कुछ हो जाए तो पाकिस्तान जिम्मेदार। तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही नहीं कहते, कि तानाशाही नहीं कहते इसे। अपने देश के लिए जो व्यक्ति राष्ट्र दिन सोचता है, उसके लिए जो ठीक लगता है वो करना चाहिए। और वैसे मोदी जी नहीं कर रहे, वो तो सरकार कर रही है। उसके पास में पूरी लॉबी, 140 वकील की लॉबी उसके लिए खड़ी होती है किसके लिए? कड़कड़डूमा कोर्ट में। किसके लिए? केजरीवाल के लिए। अच्छा, 140 लोग जो वकीलों की पूरी लॉबी उसके लिए खड़ी होकर जो है लड़ाई लड़ रही है। छोटी बात थोड़ी है। कल तक उसके पास एक वैगनार गाड़ी हुआ करती थी जी। मैं जिंदगी में घर नहीं लूंगा, मकान नहीं लूंगा। आज उसके बाथरूम में टैल भी जो है 10-10 लाख रुपए की लग रही, वॉशरूम 16 लाख रुपए का, गेट पर्दे लग रहे हैं लाख 1.5 लाख रुपए पर्दे। यार हद हो गई है मजाक की। लाल बत्ती नहीं लगाऊंगा, पीली बत्ती नहीं लगाऊंगा, जितने की बत्ती लगा लेता भाई तू। बत्ती नहीं लगाने की जगह तुमने 5-5 करोड़ रुपए के जो घर में सोफा सेट डलवा दिए, 5-5, 16 लाख रुपए के। हद हो गई है। लगा लेते बत्ती से ही क्या होने वाला था फिर। तो एक बार फिर से जिता के देखते, क्या पता अच्छा काम जिता करे। के देखा ना उसे। दारूबाज बना दिए सारे के सारे लोग। पत्नियां जो है घर में लड़ाई हो रही है, भाई दारू पी के आदमी टुल्लू से कोई मतलब है नहीं, घर में जाके महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, कौन देखेगा। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं, कौन देखेगा। आप सिस्टम खराब कर रहे हो, कौन देखेगा। जहां शराब बंद कर देनी चाहिए वहां एक के साथ एक फ्री, क्या मतलब था। स्कूल तो अच्छे बनवा दिए, अस्पताल, वो मोहल्ला क्लिनिक कितने तो बनवा दिया। स्कूल नए बना दिए, उनका रिकॉर्ड आज तक नहीं। मोहल्ला क्लिनिकों में मच्छर उड़ रहे हैं, वहां जाके कोई देखे नहीं। दूसरी बात, उन मोहल्ला क्लिनिकों में डॉक्टर बैठता है कि नहीं बैठता है, इसकी भी जांच कर ली जाए। और कितने नए बने हैं। और उनका जैसे उन्होंने कहा कि मैं CCTV कैमरे लगा दूंगा, बस में जो है पुलिस वाले महिला मित्र भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, किसी का कुछ नहीं होगा। वहाँ की सड़कें लंदन पेरिस जैसी हैं। हाँ, अभी जो स्विमिंग पूल जो बना था ना, वो पेरिस का ही था। जो अभी जो दिल्ली में जो लोग नाव लेके उतर पड़े थे, जो अभी थोड़ी सी बारिश आई थी, उसमें स्विमिंग पूल वो घूम रहे थे ना, लंदन की वो नहर थी, वो उसी में घूम रहे थे लोग। और लोगों ने उसकी वीडियो भी बना, देखो पेरिस में घूम रहे हैं हम, क्योंकि अच्छा। गलियों में जो है नाव लेके घूम रहे थे लोग। इतनी अच्छी सड़कें बना दी। इतनी अच्छी सड़कों को स्विमिंग पूल बना दिया। अच्छा। भाई टाइम आने पे वही सड़कें जो हैं, तो दिल्ली लंदन पेरिस जैसी बन तो गई, क्या दिक्कत है आपको? हाँ दिक्कत यही तो बात है कि पहले वो जो है, आप सोचिए पहले उनमें आप सड़क में गाड़ी भी चला सकते हैं, नाव भी चला सकते हैं। नाव भी चला ये सकते कमाल की काम है। ये केजरीवाल के अलावा कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता उसने है। करके दिखाया है। केजरीवाल ने करके केजरीवाल करके दिखा। और भी अगर कुछ देखना हो तो दिल्ली को इस्लामाबाद से मिला के दिखा देगा। नाम उसका केजरीवाल है। तो चलिए, अच्छा एक बात और आपसे पूछनी थी, मतलब एक सवाल और है मेरा आपसे, कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और चेहरा देखना हो आपको, तो दूसरा ऐसा कौन सा कैंडिडेट है बीजेपी में जो प्रधानमंत्री के लायक है? योगी आदित्यनाथ एक ही नाम है, और जो इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले कल को देखते हुए, अगर इस देश में वर्तमान के हालातों को देखते हुए, अगर हर बहन बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी, इस राष्ट्र की जिम्मेदारी, और देश में रह रहे जेचंदों की जिम्मेदारी, और ऐसे कट्टरवादी विचारधारा के जो कितने बड़े भी आतंकवादी क्यों न हो, अगर उनको इलाज बंधवाना, उनका इलाज करवाना है, अगर उसकी जिम्मेदारी अगर लेनी हो, तो इस देश में सिर्फ एक ही नाम दिखाई देता है। वो वर्तमान में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ है, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। योगी आदित्यनाथ हैं। अच्छा, वो तो जो है क्या कहते हैं, सड़कों पे इनकाउंटर करवा देते हैं, अतीक अहमद को जहर दे करके जेल में ही मरवा दिया। ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने देना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री अतीक अहमद कोई देश का कोई बहुत बड़ा लीडर था क्या? नहीं। वो खुद गुंडा,
अच्छा। उसने लोगों को मारा, जी रात दिन लोगों को एनकाउंटर, विधायक मरवा दिया अतीक अहमद ने। जी भाई वो अतीक अहमद कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं है, जी उसने जो एक विधायक को मरवा दिया हो, लाखों हजारों लोगों को मरवा चुका हो, जी पूरा गैंगस्टर कुख्यात आदमी हो, अगर ऐसे आदमी किसी कारण से, वैसे उसकी उम्र हो गई थी, लोग झूठ बोलते हैं कि जहर दे के मरवा दिया, मगर उसकी उम्र हो गई, उस उम्र के बाद अगर वो चला भी गया तो इसका छाती बिलाप क्यों करना? आतंकवादियों गद्दारों का हम छाती बिलाप करते हैं क्या? आतंकवादी कितने, पुलिस अगर फौज भी तो एनकाउंटर करती है ना, जी। वहाँ एनकाउंटर कर दिया, अगर पुलिस ने काम कर दिया या किसी ने व्यक्ति ने काम कर दिया, कोई का अच्छा काम कर दिया, पुलिस किसी का एनकाउंटर कर रही जी। है, तो पे क्या हम उस पर उंगली उठा देंगे क्या? हम सेना पर उंगली नहीं उठा सकते, देश की सुरक्षा की जरूरत है, जी। और ऐसे हमें पुलिस और ऐसे सरकार काम करे उस पर भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। ओके, तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे और विनय जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।